Assalamu alaikum. Today I'm going to show you how to make 4 amazing different and delicious chicken started. तो सबसे पहली रेसिपी जो हमारी है वो तंदूरी चिकन की है, तंदूरी चिकन इन प्रेशर कुकर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमने 7 से 8 पीसेस चिकन के लिए हुए हैं और इसको हम फटाफट मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने इसमें नमक डाला और साथ ही हम आधा पाव के करीब दही डाल रहे हैं। आधा पाव से भी थोड़ा कम है, 100 ग्राम के अराउंड है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। 1.5 टीस्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। ये 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे गरम मसाला डाल रहे हैं और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पे आप कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं और 1/2 टीस्पून हमने ये चाट मसाला डाला। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसको कम से कम हमें हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रखना होगा। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और मैरिनेशन के लिए हमने इसको हाफ़ एन आवर के लिए रखा था। और आइए अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। ये यहाँ पे हम 3 टीस्पून यहाँ पे हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और दोनों को एक बार फिर मैरिनेशन में अच्छे से मिला देंगे। हमने चिकन को ऑयल और फूड कलर के साथ मिक्स करके एक साइड रख दिया है और अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 टीस्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसको ब्रश की हेल्प लेते हुए हम ग्रीस कर लेंगे और साथ ही हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। और दूसरी तरफ हमने एक कोयले के छोटे टुकड़े को गैस पे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है तंदूरी चिकन के लिए। कोई भी तंदूरी फ्लेवर हमें देना है तो ये काम ज़रूरी होता है। तो अब हम एक छोटा कप लेंगे और उसमें कोयले को ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही हम 1/2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डालेंगे और कप को उठा के हम कुकर के अंदर डाल देंगे और साथ ही हम फट से कुकर का लिड लगा देंगे और 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। कुकर में 2 विसिल आने के बाद हमने इंडक्शन बंद कर दिया था और प्रेशर खुल जाने तक का वेट किया। अब हम इसको खोल रहे हैं और इसमें से हम कप को निकाल देते हैं, एक साइड रख देंगे और इंडक्शन एक बार फिर से ऑन करेंगे हम और हाई फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। जो थोड़ी सी इसमें ग्रेवी या थोड़ा सा नमी इसमें दिख रही है उसको हम सुखा लेते हैं। 2 मिनट तक सिर्फ हमें इसको भूनना है। हमने 2 मिनट तक अच्छे से इसको चलाते हुए अब ड्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे से बचे हुए मसाले पीसेज में लिपट चुके हैं। और दूसरी तरफ अब हम गैस चढ़ा लेंगे, उस पर ग्रिल नेट रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा दिखा लेते हैं और कुकर में से उठा के डायरेक्टली हम पीसेज इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। 6 से 7 पीसेज हैं हमारी, इसलिए ये बहुत ही ईजिली हमारे ग्रिल नेट पे सेट हो जाएगी। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको बहुत ही अच्छे से उलटते पुलटते हुए ग्रिल कर लेना है। जब हमने कुकर खोला है तो बिल्कुल तंदूरी स्मेल आ रही थी और अब ग्रिल करने के बाद तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो कुकर में बचे हुए मसाले हैं वो अगर आप ट्राई करते हैं, इसके साथ लगाते हुए खाते हैं तो वो ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये देखिए, हम इसको फ्लिप करने के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ग्रिल में अच्छे से चिपक गई है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है इसको उलटने में, लेकिन इसी वजह से इस पर ग्रिल मार्क आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तंदूरी चिकन अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल रेसिपी है, लेकिन उसको हमने इस तरह से आसान कर दिया है कि आपको बहुत ही आसान हो बनाने में। और टेस्ट में यकीन जानिए कि आप चाहे इसको तंदूर में बनाएं या माइक्रोवेव ओवन में या जिस तरह से मैंने बताया इस प्रोसेस से बनाएं, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि टेस्टी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत वक्त लग जाता है उनको बनने में। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको प्रेशर कुकर में बना के आपको दिखाया। हाफ़ एन आवर का आप मान लीजिए कि मैरिनेशन टाइम आपका लगेगा और 15 मिनट आप मान लीजिए प्रेशर कुकर में, और उसके बाद 15 मिनट ही हमें ग्रिल करने में लगेगा। यानी कि टोटल 1 घंटे में आपका तंदूरी चिकन बन के तैयार हो जाएगा। और पूरी तरह से हमने इसको ग्रिल कर लिया है और फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेसिपी में हमारी थोड़ा सा ब्लैक शेड आ गया है, ठीक इसी तरह से आपको भी ग्रिल करना होगा। बहुत जल्दी हमें नहीं उतारना, थोड़ा सा ब्लैक मार्क्स आने ज़रूरी हैं ताकि वो एकदम तंदूरी फ्लेवर लगे। जिस तरह से तंदूर से निकल के जब चिकन हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा सा जला हुआ होता है, ठीक उसी तरह से हमें ग्रिल करना होगा।
तो फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रेडी कर लिया है इसको, और इसको हम सर्व करेंगे अब लेमन जूस से। और साथ ही हम यहाँ पे अनियन रखेंगे। लेमन जूस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से चाट मसाला भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए, फाइनली हमारा तंदूरी चिकन इंस्टेंटली बनके तैयार है। फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया। आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में जस्ट ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड मेरा आपको कैसा लगा। और आइए सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए हमने ये 8 से 10 पीसेस चिकन के लिए हैं, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के दूध डालेंगे, यानी कि हम 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क डाल रहे हैं, और साथ ही हम अमूल चीज़ क्रीम डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पे अमूल चीज़ क्रीम यूज़ करेंगे और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। हम इसमें सॉल्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमूल चीज़ क्रीम पहले से सॉल्टेड है। और इसमें 1 टीस्पून हम मसाला डाल रहे हैं। ये चिकन सिज्जी का मसाला है। कुछ हफ्ते पहले हमने चिकन सिज्जी की रेसिपी आपसे शेयर की थी, वो मसाला हमने प्रिपेयर किया था, और वो मसाला आप रेडी कर सकते हैं और किसी भी नॉनवेज ड्रेसिंग पे भी डाल सकते हैं। चिकन सिज्जी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। और इस मसाले में भी थोड़ा सा नमक था, इसलिए हमने और इसमें मैरिनेशन में नमक नहीं ऐड किया है अलग से। आइए अब इसको मैरिनेशन के लिए हाफ एन आवर के लिए रख देते हैं, और ऊपर से कोटिंग हम इसकी रेडी कर लेते हैं। और इसकी कोटिंग ये हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये हमने 1 प्लेट चिप्स लिया हुआ है। ये कुरकुरे का ट्रायंगल मसाला लिया हुआ है हमने, इसको हमने बाहर निकाल लिया एक प्लेट में, और इसको हम क्रश करेंगे। ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा हम पीस लेंगे इसको। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ये हमने इसको क्रश करके रेडी कर लिया और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम चिकन के पीसेस को उठाएंगे, और स्पून की हेल्प लेते हुए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप गीला हाथ तो इस पर बिल्कुल भी ना लगाएं। ये हम जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप इसी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। स्पून की हेल्प लेते हुए आप इसको बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे, और दूसरे हाथ की हेल्प लेते हुए आप इसको बहुत आसानी से फ्राई कर सकते हैं। ये हमने एक पैन में तकरीबन हाफ पैन ऑयल हीट कर लिया था पहले से ही, और इसको हम चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि हम वीडियो एडिट ही नहीं कर पाए, इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं आपसे। और ये रेसिपी बहुत क्विक एंड इजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी शाम को कुछ खाने का दिल चाहे तो आप इस तरह से चिकन पॉपकॉर्न रेडी कर सकते हैं। ये हाफ एन आवर का मैरिनेशन टाइम है, इसमें आप या फिर आप और कम भी रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे जो चीज़ें हमने दूध और क्रीम डाली, उसकी वजह से चिकन के रेशे एकदम अलग होने लगते हैं। बहुत ही अंदर तक ये बिल्कुल चला जाता है मैरिनेशन इसका, और बहुत जल्दी ये गल जाता है और फ्राई करने में। और जो इसका टेस्ट आता है वो तो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जो चिप्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही स्पाइसी चिप्स है। आप यहाँ पे कोई भी स्पाइसी चिप्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुरकुरे का ही ये फ्लेवर यूज़ करें। और ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। फाइनली इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हमने इसको एक छोटे बोल में निकाल लिया, और ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं वही सेम मसाला, चिकन सिज्जी वाला। ये चाट मसाले का फ्लेवर देता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और आइए अब अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ आते हैं, जो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये एक तवा चढ़ा लिया, और तवे पे हमने 12 से 15 ड्राई लाल मिर्च, यानी कि सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है वो हम इस पर रोस्ट कर रहे हैं। तवा हमने पहले से ही 2 मिनट के लिए गरम कर लिया था, और हम स्लो फ्लेम पे इसको फटाफट भूनते हुए 2 मिनट के लिए इसको हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसकी हमें पूरी तरह से नमी निकालनी है। इसको हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हमें नमी निकालनी है। तो ये हमने मिर्ची को भून लिया है, और अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इस बोल में हमने पानी लिया हुआ है, क्योंकि हमें इसको भिगाना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा भिगा देंगे, और सेम तवे में हम कुछ चीज़ें और रोस्ट कर लेंगे। ये हमने धनिया ली हुई है, खड़ी धनिया 2 टीस्पून लिए हुई है, और हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ लिया हुआ है, और 1 टीस्पून ही हमने ज़ीरा लिया हुआ है इसमें। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं।
तो 10 से 15 मिनट के बाद हमने एक मिक्सी का जार ले लिया हुआ है और अब हम मिर्ची को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे मिर्ची को सोक करने का मकसद हमारा ये था कि थोड़ा सा मिर्ची सॉफ्ट हो जाए ताकि इसका पेस्ट बनाने में इजी रहे और ये थोड़ा सा वॉश भी हो जाए, तो हमने इसलिए इसको भिगा दिया था। और अब ये हमारा रोस्टेड मसाला है जो हमने धनिया, सौंफ और ज़ीरे को रोस्ट किया था, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं साथ ही हम इसमें ये हमने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, यानी कि 20 to 25 ऑफ गार्लिक क्लोव्स, और साथ ही हमने ये 1.5 चम्मच नमक लिया हुआ है यहाँ पे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ पे आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें तकरीबन 50 से 60 ml हम यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमें पानी नहीं यूज़ करना है पेस्ट बनाते वक्त। और अब इसको हम कवर कर देते हैं और एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेते हैं। और ये हमने 4 लेग पीसेस ली हुई हैं, जिसमें हमने लेग पीसेस के ऊपर वाले हिस्से को कट नहीं करवाया, इसी में जॉइंट रखा है। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम गैसेस डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। हम इसमें करीब डीप गैसेस डालेंगे क्योंकि लेग पीसेस हमारी बड़ी हैं थोड़ा सा, और पैन में हमें कुक करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी ये कुक हो जाए, इसलिए हम इसको करीब डीप गैसेस इसमें डाल रहे हैं। तो आइए अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हम ये इसमें एक नींबू के रस को निचोड़ रहे हैं और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक हमने मैरिनेशन के मसाले में भी डाला है, इसलिए हम इसमें सिर्फ ½ टीस्पून नमक डाल रहे हैं, या आप ने अगर ज़रूरत भर का डाला हो तो आप ना भी डालें यहाँ पे नमक। साथ ही हम इसमें चिकन सज्जी का मसाला डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून हमें यहाँ पे चिकन सज्जी के मसाला डाल रहे हैं और साथ ही हम वो मसाला डाल रहे हैं जो हमने अभी ग्राइंड किया था रोस्ट करके। सब चीज़ों को हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और बहुत अच्छे से मिला लेंगे चिकन के साथ, और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे मैरिनेशन के लिए कम से कम ½ एन आवर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 से 3.5 घंटे तक रख सकते हैं। और आइए अब इसको कुक करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चढ़ा लिया है और पैन के अच्छे से गर्म होते ही हम इसमें ½ टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मसालों में अच्छे से ऑयल डाल दिया है। सिर्फ इतना हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे कि हमारा पैन अच्छे से ग्रीस हो सके। ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो गया है और अब हम चिकन के पीसेस को ऑयल में डालेंगे। तीनों पीसेस को हम अच्छे से पैन में सेट कर देंगे स्पेस बना के, और उसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। आइए अब इसको खोल के देख लेते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है, और अब हम इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद हम तीनों पीसेस को इसी तरह से फ्लिप कर देंगे। थोड़ा सा हम उलटते पुलटते हुए इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से गल सके। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पे कितनी खूबसूरती से चैटर मार्क्स आ रहे हैं, बस ऐसे ही हमें चाहिए था। बस हम इसी तरह से उलटते पुलटते हुए अच्छे से इसको कुक कर लेना है। हमें इसको बहुत अच्छे से गला लेना है। और अब हम इसमें वो मसाले डाल रहे हैं जो मैरिनेशन से हमारे मसाले बच गए थे, वो हम इसमें ज़रूर डालेंगे क्योंकि कहीं भी अगर कोटिंग में थोड़ी सी कमी, मैरिनेशन में कमी रह गई होगी तो वो कवर हो जाएगी इससे। तो हम इस पे डालेंगे और सारी पीसेस पे बहुत अच्छे से स्पैटुला की हेल्प लेते हुए बहुत अच्छे से इस पे लगा लेंगे, और वापस से हम लिड लगाएंगे और फिर से हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और आइए एक बार और इसको फ्लिप कर देते हैं। इसी तरह से हम इसको उलटते पुलटते हुए अच्छे से, जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता, यानी कि जब तक गोश्त हड्डी छोड़ने नहीं लगता, तब तक हमें इसको 4 से 5 बार कुक कर लेना होगा। 5-5 मिनट के गैप पे हम इसको फ्लिप करते रहेंगे और फाइनली ये हमारा चिकन हरी सा बनके तैयार है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेट लिया हुआ है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को ट्रांसफ़र करेंगे और गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव और लेमन से। तो फाइनली हमारा चिकन हरीसा बनके तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और फाइनली अब हम अपनी चौथी रेसिपी आपको बना के दिखाते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट एंड डिलीशियस रेसिपी है, जिसको हम आपको बारबेक्यू पे बना के दिखाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है।
और फटाफट हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने इसमें एक नींबू डाला और साथ ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे हम 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और साथ ही हमने कुछ मसालों को ग्राइंड किया है। इसमें हमने 1 टीस्पून खड़ी धनिया ली थी और 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए थे। और साथ ही हमने 2 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च ली थी। इसको हमने कोर्सली ग्राउंड कर लिया है और उसके बाद हमने इसमें डाला है। और अब हम इसमें यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल रहे हैं और साथ ही हम यहाँ पे चाट मसाला डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे चाट मसाला डाल रहे हैं और साथ ही हमने इसमें फूड कलर डाला। फूड कलर डालने के बाद हम एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। मिक्स देने के बाद इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। ये बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बन के तैयार होता है। जो भी मसाले इसमें पड़े हैं वो बहुत ही जायकेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैरिनेशन के लिए 2 घंटे हो चुके हैं और आइए अपने बारबेक्यू को जला लेते हैं। ये हमने ऊपर इसमें कोयला रखा हुआ है और नीचे हम किसी लकड़ी या न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हुए इसको बहुत अच्छे से दहका लेंगे। कुक करने से पहले हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ये 3 टीस्पून हम यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो आइए इसको कुक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्क्यूअर में डालेंगे जितनी भी पीसेस हमारी हैं और इन सारे पीसेस को हम 2 सीखों में सेट कर देंगे। और पीसेस लगाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जो भी मसाले हमारे इस बोल में हैं वो सारे पीसेस में आ जाएं। तो हम एक एक करके इसको समेटते हुए मसालों को पीसेस में और तब हम स्क्यूअर में इसको डालेंगे। और आइए इसको बारबेक्यू पे सेट कर देते हैं। एक एक करके हम दोनों सीखों को एकदम स्लो फ्लेम पे रखेंगे। बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत कम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और धीरे धीरे उलटते पुलटते हुए हम इसको कुक कर लेंगे। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऑयल भी डालेंगे जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले से हमने इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़े बहुत ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। जब पीसेस हमारी ड्राई होने लगेंगी तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये रेसिपी बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और उतनी ही टेस्टी भी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि ये पीसेस गलती होंगी कि नहीं गलती होंगी, अंदर से कहीं कच्ची न रह जाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये गल जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। बस हम बार बार जो ये बात बोलते हैं कि फ्लेम का ध्यान रखिएगा, तो वैसे ही आपको मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना होगा, ना ही बहुत तेज़ और ना ही बहुत स्लो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत पीसेस हमारी लग रही हैं देखने में। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। हम स्क्यूअर के साथ यहाँ पे प्लेट में इसको रखेंगे और साथ ही हम सर्व करेंगे इसमें ग्रीन चटनी। जो हमने रेस्टोरेंट स्टाइल दही और हरी धनिया की चटनी बनाई थी, सेम वही चटनी है ये। तो फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो देखा दोस्तों, चारों डिफरेंट एंड डिलीशियस रेसिपीज़ तैयार हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।